नमस्कार साथियों, मैं आपका ज्योतिष मित्र संदीप भारद्वाज। मैं आज गंडमूल नक्षत्र यानी मूल नक्षत्र के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। बालक के जीवन में ग्रह राशियों का प्रभाव तो रहता ही है, साथ साथ नक्षत्रों का प्रभाव भी बालक के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अपितु कुछ नक्षत्र इतने दोषपूर्ण माने गए हैं कि उनमें जन्म लेने वाला बालक तथा उनके परिवार का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। इन नक्षत्रों में गंडमूल नक्षत्र सर्वाधिक दोषकारक माने जाते हैं। हालांकि इन नक्षत्रों की शांति के उपाय भी ज्योतिष में बताए गए हैं। यही कारण है कि बालक के जन्म लेने से सर्वाधिक चिंता माता पिता को होती है बालक के जन्म नक्षत्र के बारे में जानने की। बालक जैसे ही संसार में अपना जन्म लेता है तो माता पिता को उसके जन्म नक्षत्र के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है और उनका पहला प्रश्न यही होता है कि बालक का जन्म कहीं मूल नक्षत्र में तो नहीं हुआ, कि हमारा बच्चा मूल नक्षत्र में तो जन्म नहीं हुआ। अभी तो अगर मूल नक्षत्रों में बच्चे का पैदा होता है तो उसका उपाय क्या है, क्योंकि पिता के लिए गंडमूल नक्षत्र सबसे अधिक दोषपूर्ण माने जाते हैं। उन जन्म नक्षत्र का मूल नक्षत्र का प्रभाव बालक के ऊपर तो होता ही है, लेकिन माता पिता के ऊपर सर्वाधिक उसका प्रभाव रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा मूल नक्षत्र होते क्या हैं। मूल नक्षत्र 6 प्रकार के मूल नक्षत्र बताए गए हैं। सबसे पहला होता है अश्विनी नक्षत्र, दूसरा होता है आपका आश्लेषा नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी होता है केतु और आश्लेषा नक्षत्र का होता है स्वामी आपका बुध। और मघा नक्षत्र का स्वामी होता है केतु और ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी भी केतु, और मूल नक्षत्र और रेवती नक्षत्र का केतु बुध स्वामी होते हैं। लेकिन अश्विनी ये 6 प्रकार के नक्षत्र बताए गए हैं। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जिस बालक का जन्म होता है, क्योंकि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण में अगर बालक का जन्म होता है, ये सब आपको बालक की जन्म पत्रिका में जन्म नक्षत्र लिखा रहता है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर बालक का जन्म होता है तो बालक पिता के लिए कष्टकारक होता है। और अगर अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म है बालक का तो वह सुखी, यानी कि उसका जो जीवन का आधा भाग सुख में और आधा भाग उसका जो है दुख में बीतता है। और अश्विनी नक्षत्र का जो तीसरा चरण होता है वो मिश्रित फल देने वाला होता है, यानी उसका जो समय है, उसका जो जीवन है वो संघर्षपूर्ण बना रहेगा। और अश्विनी नक्षत्र का चतुर्थ चरण है, वो भी आधा जीवन, उसका जीवन का पहला जो भाग है शारीरिक कष्ट और संघर्षपूर्ण बना रहेगा। और अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव उसके जीवन पर काफ़ी लंबे समय तक मतलब इसी तरह जो है चलता रहेगा। अब होता है आश्लेषा नक्षत्र का जो प्रथम चरण है वो भी मिश्रित फल देने वाला होता है। और अश्विनी नक्षत्र का जो है आश्लेषा नक्षत्र का दूसरा चरण है वो पारिवारिक कष्ट, अन्न धन पशु व्यापार के लिए सबसे कष्टप्रद होता है। और आश्लेषा नक्षत्र का तृतीय चरण माता के लिए और आश्लेषा नक्षत्र का जो चतुर्थ चरण होता है वो पिता के लिए हानिकारक होता है। अब मूल नक्षत्र का तृतीय चरण तीसरा चरण होता है मघा नक्षत्र
मघा नक्षत्र माता के परिवार के लिए यानी मामा का जो परिवार होता है उसके लिए भारी होता है। और मघा नक्षत्र का दूसरा चरण होता है पिता के लिए कष्टकारक। और मघा नक्षत्र का तृतीय चरण होता है तीसरा चरण, वो सुख पूरक होता है। यानी कि उसका जो जन्म मृत्यु किसी भी प्रकार की कोई भी नक्षत्र ये दोष नहीं देता। और मघा नक्षत्र का चौथा चरण होता है वो धन के लिए, व्यय के लिए, बीमारी के लिए कष्टकारक होता है। अब मूल नक्षत्र का है आपका ज्येष्ठा नक्षत्र, यानी कि चौथा नक्षत्र। मूल नक्षत्र के ज्येष्ठा नक्षत्र में जो जिसका बच्चे का जो पहले चरण में जो जन्म होता है वो मित्रों और भाइयों, अपने भाइयों के लिए कष्टप्रद होता है। और ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म होता है वो अपने छोटे भाई के लिए। और ज्येष्ठा का तीसरा चरण जो होता है वो माता के लिए। और ज्येष्ठा का चतुर्थ चरण होता है अपने लिए, मतलब रोग भय, यानी कि अपनी बीमारी के लिए। और परिवार में सब प्रकार कष्टप्रद बना रहता है उसका जीवन। अब होता है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जिसका जन्म होता है वो पिता के लिए कष्टकारक होता है। मूल का द्वितीय चरण माता के लिए कष्टकारक होता है। और मूल नक्षत्र का तृतीय चरण जो होता है वो धन हानि के लिए होता है। आप जितना भी कमाते हैं घर में बरकत नहीं होती, जिस तरह पैसा आता है उसी तरह चला जाता है। और मूल नक्षत्र का जो चौथा चरण होता है वो आपके परिवार में शांति भंग और आपके सुखों में कमी करता है। अब मूल नक्षत्र का छठा चरण जो होता है वो होता है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र के जो प्रथम चरण में जन्म होता है वो आपका ईश्वर प्राप्ति के लिए, यानी कि आपके मान सम्मान के लिए तो ठीक रहेगा। घर में जो है घर परिवार के लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी परिवार के जो आपकी अहमियत नहीं जानते हैं। और रेवती नक्षत्र के दूसरे जन्म में जो होता है वो उत्तम होता है, यानी कि मिला जुला प्रभाव होता है इसका रेवती नक्षत्र का। और रेवती नक्षत्र का जो तृतीय चरण जो होता है, तीसरे चरण में जन्म जिस बालक का होता है वो लाभ भाव में होता है, यानी रेवती का जो है तृतीय चरण वो लाभकारी होता है। लेकिन रेवती का चतुर्थ चरण जो होता है रेवती नक्षत्र में जिस बालक का जन्म होता है चौथे चरण में, तो वो कष्ट व दुखी और परिवार के लिए कष्टप्रद होता है। उसका जीवन भी संघर्षपूर्ण बना रहता है। इसी के साथ आप भी अपने बालक की जन्म लगन दिखाएं, जन्म नक्षत्र दिखाएं कि कहीं आपके बालक के जन्म पत्रिका में गंडमूल दोष तो नहीं है, मूल दोष तो नहीं है, उसकी शांति कराएं। और शांति होने से बालक सब प्रकार के जो रुकावटें, जो दिक्कत, जो परेशानी जो बनी रहती है या बनी रहेगी वो सब दूर हो जाएगी। तो मूल शांति आवश्यक है। 27,000 मंत्रों से मूल शांति होती है। और समय समय पर बालक के नाम से तुलादान या उसकी जन्म कुंडली के अंदर, जन्म लगन के अंदर अगर उसके कुंडली के अंदर उसके जो ग्रह हैं वो अगर वो मारक हैं तो मारक ग्रह का उपाय कराएं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।